अब सोल किंग का राइट आर्म मैं खुद हूँ। यो वेलकम बैक होमीज, अनदर एपिसोड ऑफ ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर कोर 3। और इस एपिसोड को देखने के बाद सिर्फ एक बात बोलनी थी, क्या ही एपिसोड बनाया है। तो शुरू करें। एपिसोड के स्टार्ट में हम ओकिताके को देखते हैं जो बोलता है कि मैं सोल किंग की जगह लूंगा। क्या? यही उराहरा भी पूछता है तो ओकिताके बोलता है मैं बाद में समझाऊंगा। और उसकी बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स निकल रही होती हैं जिसे देख सभी शॉक हो जाते हैं। ओकिताके अपनी ब्लेड निकालता है और चैंट करता है मिमी हागी अपनी आंखें खोलो। इसी के साथ एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां ओकिताके के माता पिता यही चैंट कर रहे होते हैं मिमी हागी के टेम्पल में, क्योंकि ओकिताके बीमार था एंड मरने वाला था। उसकी माँ रोने लग जाती है और तभी मिमी हागी से ब्लैक फ्लेम्स निकल जाती है, जिसके बाद ओकिताके मिमी हागी के सामने होता है और वो मिमी हागी का आंसू पी लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक हो जाते हैं और ओकिताके ठीक भी हो जाता है। एक दिन ओकिताके जाता है तभी एक आदमी एक दादी से टकराता है और उसे माफी मांगने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो उस पर अटैक भी कर रहा होता है, लेकिन ओकिताके उसे रोक लेता है। लेकिन वो आदमी ओकिताके पर ही भड़क जाता है तो वो दादी उस आदमी को मार के चली जाती है और इसीलिए ओकिताके ने उसे पहले भी रोका था। ओकिताके उस आदमी को शिनिगामी बनने के लिए भी बोलता है, लेकिन वो उस पर ही अटैक करता है, पर ओकिताके उसे रोक लेता है और वो आदमी चला जाता है। लेकिन अभी भी ओकिताके के मुंह से खून आता है। प्रेजेंट में हम एक गेट खुलते हुए देखते हैं जिसके सामने शिनसुई होता है जो बोलता है ज्यादा मत करना ओकिताके। और दूसरा फ्लैशबैक दिखता है जहां शिनसुई और ओकिताके केंडो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहां ओकिताके ब्लीड भी करता है लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं और यहाँ ये दोनों पहली बार मिलते हैं। ओकिताके को शिनसुई से एक फेवर था कि उसे मोनाका सीड्स चाहिए थे। ओकिताके बोलता है कि तुम इन्हें खाते हुए हमेशा खुश होते हो, इसीलिए मैं क्यूरियस था। शिनसुई बताता है क्योंकि इन्हीं से ही अल्कोहल बनता है, जो ओकिताके के लिए प्रॉब्लम थी क्योंकि ये वो अपने भाई बहन के लिए लाया था। ऐसे करते करते वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। ओकिताके शिनसुई को भी मिमी हागी दिखाता है, जिससे देख वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने भी रूमर सुने थे कि हेवन से सोल किंग की पावर नीचे गिर गई थी, लेकिन अब वो सच लग रहा है क्योंकि उसे देखने में वो आंख अटेंशन ग्रैब कर लेती है। लेकिन सोल किंग की बॉडी में बहुत से ब्लेसिंग है, जिसमें लेफ्ट हैंड एडवांसमेंट के लिए है तो राइट हैंड स्टिलनेस के लिए, और राइट आर्म अभी ओकिताके में है जिसकी वजह से वो जिंदा है। ओकिताके शिनसुई से बोलता है पर तुम मुझे इसकी वजह से गोते 13 में एंटर होने से नहीं रोकोगे, तो शिनसुई बोलता है मैं तुम्हें आसानी से नहीं मरने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है जब ओकिताके सेंट्रल 46 को बोलता है मुझे नेक्स्ट लेफ्टिनेंट नहीं चाहिए, और वो उन्हें सुना भी देता है। ये सुन के शिनसुई से बोलता है मैं तो ले लेता भाई, बस वो क्यूट गर्ल्स होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तीनों यामामोतो की ब्लेड के सामने होते हैं, जहाँ शिनसुई बोलता है कि हेड कैप्टन बनना काफी हार्ड है और वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। शिनसुई वही रुकता है और बाहर उनोहाना ओकिताके को फेयरवेल करती है। ओकिताके बोलता है हम जल्द ही मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जब कुंसी सेरेते पर अटैक करते हैं तो ओकिताके मिमी हागी के टेम्पल में ही होता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां ओकिताके की बॉडी से मिमी हागी की पावर यूज होने लगती है। ओकिताके भी उन्हें बताता है कि मिमी हागी मेरे लंग से अटैच्ड है और जो रिचुअल मेरे ऑर्गन को पावर देता है वो कामिकागे है। मिमी हागी को अपनी बॉडी देने के बाद और अब सोल किंग का राइट आर्म मैं खुद हूँ। रुकिया बोलती है क्या आपने इस मोमेंट के लिए कामिकागे परफॉर्म किया, तो ओकिताके बोलता है हाँ, और मैं इसी मोमेंट के लिए अभी तक जिंदा था और कुछ भी मुझे ज्यादा प्लीज नहीं करेगी इसके अलावा कि मैं गोते 13 के लिए मरा हूँ। रुकिया उसे स्क्वाड 13 के बारे में पूछती है तो वो उसे ही कैप्टन बना देता है। रुकिया उसे रोकती है लेकिन ओकिताके अपनी वही लाइन बोलता है फाइट दो टाइप की होती है, जिसके बाद मिमी हागी इस पे कंट्रोल कर लेती है। इसकी इन लाइनों को शिनसुई पूरा करता है कि एक फाइट लोगों को बचाने के लिए और दूसरी फाइट ओनर को बचाने के लिए होती है। तभी वो बोलता है चलो बात करते हैं आइजन सोस की, बस अभी इतना ही है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। क्योंकि सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ इचिगो यावा से फाइट करता है तो यावा बोलता है तुम्हारे पास कोई रीजन है मुझसे फाइट करने का, क्योंकि सोल किंग मर गए हैं और ह्यूकोमुंडो वर्ल्ड ऑफ लिविंग और सोल सोसाइटी सब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे हाथों से ही। योरुइची ओरिमे को बोलती है मैं इसकी अटेंशन लेती हूँ, तुम सोल किंग को ठीक करो। जिसके बाद गांजू चैड योरुइची यावा पर अटैक करते हैं जिन्हें वो रोक लेता है। इधर ओरिमे सोल किंग को हील करती है लेकिन वो होता नहीं और यावा उन तीनों को वन शॉट करता है और बोलता है कि तुमने सोचा कि एक मेयर होमन सोल किंग को वापस ले आएगा। तभी सोल किंग की पावर भी फेड होने लगती है। इधर मिमी आगे ओकिताके की बॉडी पर कंट्रोल कर रही होती है और वो सोल किंग को पकड़ लेती है, जिससे वो ट्रेमर भी रुक जाते हैं। मिमी आगे को यावा भी नहीं देख पाया और ना ही वो उसका फ्यूचर देख सकता है। यह देख सब शौक हो जाते हैं। सोईफोन उराहरा से पूछती है कि ये सब कब तक रहेगा, मतलब जब तक ओकिताके जिंदा है तब तक ही
वो स्टेबलाइज है। तो उरारा बोलता है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी इसे पहली बार सुन और देख रहा हूँ और उन्हें कुछ और रास्ता ढूंढना होगा वर्ड को स्टेबलाइज करने के लिए। तभी एक वर्कर बोलती है टेंसी हिस्सो रेडी हो गया है सर, लेकिन उरारा बोलता है हम क्या करें, हमारे पास इतना रियात्सु ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आइजन शिनसुई से स्पिरिचुअल प्रेशर से बात नहीं करता, तो शिनसुई बोलता है कि मैं सिर्फ 3 कीज यूज कर सकता हूँ और वो आइजन की मौत की सील ओपन करता है, रियात्सु की नहीं। जिसके बाद आइजन उसके सामने आ जाता है। शिनसुई भी शौक है कि सिर्फ एक की से आइजन उसके पास है और बोलता है अभी तुम्हारे पास 2 की और हैं। तो शिनसुई लेफ्ट आई और एंकल सील ओपन करता है। शिनसुई भी उसे पूछता है कि कैसा लग रहा है लेफ्ट आई और एंकल फ्री करके, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और दोनों ही बात करना चाहते हैं। आइजन को ये भी पता है कि शिनसुई के हट के अंदर मुकेन प्रिजन जिसमें वो अभी सील्ड है उसकी की है। शिनसुई बताता है कि ये कंडीशन थी तुमसे बात करने की और इन 3 कीज को यूज करने की, और अगर शिनसुई मरा तो मुकेन प्रिजन हमेशा के लिए सील हो जाएगा। आइजन बोलता है उन्होंने सोचा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ उस की के लिए, कितनी पैथेटिक है सेंट्रल 46। लेकिन शिनसुई को लगता है कि वो ये सोल सोसाइटी को बचाने के लिए कर रहे हैं, और शिनसुई आइजन को उस चेयर पर बिठाकर ऊपर ले जाना चाहता है। इसी बीच एक गार्ड चालाकी करता है, लेकिन वो आइजन तक पहुंचता उससे पहले ही मर जाता है, क्योंकि वो उसके रियात्सु को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते बल्कि वो उसके पास तक ही रखते हैं, और अगर वो उसे टच करते हैं तो वो मर ही जाएंगे। आइजन शिनसुई से बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? तो शिनसुई बोलता है मैं तुम्हें सोल सोसाइटी के सेक के लिए फाइट करने को नहीं बोल रहा, बल्कि हम दोनों का सेम इंटरेस्ट है। तो आइजन बोलता है कि तुम एक अमेजिंग पर्सन हो, और भाई अगर इस बंदे ने तुम्हारी तारीफ की है तो तुम एक अलग ही लेवल पे हो। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। लास्ट में हमें इशिदा का नोट मिलता है जिसमें वो बोलता है आई ड्रॉ माई बो फिंगर्स ऑन द स्टार अगेंस्ट द मून आई थॉट आई लेफ्ट बिहाइंड। अब ये क्या बात कर रहा है वो अगले एपिसोड में समझ में आएगा। तो एपिसोड एंड होता है और बाय बाय। मजा आ रहा हूँ इसे रिवॉच करने।